आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मेडिकल आलात की तैयारी में भी तेलंगाना मुल्क भर में अपना एक मुकाम रखता है। मेडिकल डिवाइसेस पर मुनक़िदा नेशनल कॉन्फ्रेंस से रियासती वज़ीर KTR का खिताब। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में 11 करोड़ 15 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने किया इफ्तिताह। MP फंड से कई तरक्याती कामों को यकीनी बनाने का अज़्म। SOT-LB नगर जोन की मलकाजगिरी पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई। संदल की लकड़ी स्मगलिंग रैकेट बेनकाब 60 लाख रुपए मालियती लकड़ी की गई जब्त। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर बलदी नज़्म व नसक KT रामाराव ने पट्टाना प्रगति प्रोग्राम के सिलसिले में मुनक़िदा तरबियती वर्कशॉप से खिताब किया। इस वर्कशॉप में मेयर्स, म्यूनसिपल चेयरपर्सन्स के अलावा महकमे बलदी नज़्म व नसक के अहदेदार भी मौजूद थे। वर्कशॉप में पट्टाना प्रगति के तहत किए जाने वाले अवामी कामों के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी गई। रियासती वज़ीर KTR ने अपने खिताब में अहदेदारों की तवज्जो मबजूल करवाई कि हुकूमत की जानिब से अवाम की भलाई के लिए मज़कूरा प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। ఇప్పుడు మనం ప్రభుత్వం ఒక లక్ష్యం పెట్టుకున్నాం ఏంటంటే ఫస్ట్ సాచురేషన్ మోడ్లో అడిగిన ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్షన్ ఇద్దాం, మొదలైతే మొత్తం అన్కవర్డ్ ఏరియా ఉండద్దు అని చెప్పి ఒక ఎజెండా పెట్టుకొని నీళ్ళ సప్లై అంతటికి ఉండాలి, రూపాయికి నల్లా కనెక్షన్ అని చెప్పి ఒక ఎజెండా పెట్టుకొని పోతున్నాం. ఏమన్నా పైపులు గీపులు మార్చేది ఉంటే, పాత పైపులు, ఇసొంటి పైపులు, అసలు పైపులు అంటే AC పైపులు ఉన్నాయి లేదా ఇంకేదో ఉన్నది ప్రాబ్లం అని కూడా సెకండ్ ఫేజ్లో తీసుకుందాం, నెక్స్ట్ ఫేజ్లో తీసుకుందాం. కానీ ఇప్పుడు మన స్కోప్లో అది లేదు. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. కొంతమంది మిత్రులు అర్థం చేసుకోక దాన్ని మీరు మళ్ళీ మీ ఎమ్మెల్యే మీద ఒత్తిడి పెట్టుడు, ఎమ్మెల్యే వచ్చి మా మీద ఒత్తిడి పెట్టుడు, అది కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడైతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి ఇంటికి నల్లా ఇవ్వాలనేది మొదటి లక్ష్యం. అది అయిపోయిన తర్వాత అందులో ఇంకేమైనా చిన్న చిన్న మార్పులు చేర్పులు ఏమన్నా అక్కడక్కడ తీసేసి మార్పులు చేర్పులు చేయాలనుకుంటే అది నెక్స్ట్ ఫేజ్లో తప్పకుండా తీసుకుందాం. ఆ విషయంలో మీరు ఎవరు కూడా అనుమానపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది మాత్రమే కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నది ఇంకా అంటే ప్రతి మున్సిపాలిటీకి ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఖచ్చితంగా వచ్చే మార్చి 31 నాటికి ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ కమిషనర్స్ టు మేక్ ఎ నోట్ रियासती दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हज हाउस में वाक़े ज़ेर तामीर इमारत का तफसीली तौर पर मुआयना किया। उनके हमरा रियासती वक्फ बोर्ड के सरनशीन मोहम्मद मसीउल्लाह, रियासती हज कमेटी का सरनशीन मोहम्मद सलीम के अलावा महकमे अक़लियती बहबूद के अहदेदार भी मौजूद थे। बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि हज कैंप से कबल किए जाने वाले इंतज़ामात के सिलसिले में जायज़ा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि आज़मीन को तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएँ। जनाब महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर साहब की सरपरस्ती में जो कि स्ट्रक्चर हज हाउस के बिल्कुल बाजू जो कई दिनों से ये प्रॉपर्टी का काम नहीं हुआ था, खाली स्लैब्स थे, इसका स्ट्रक्चर रिपोर्ट के लिए महमूद अली साहब ने खासकर फायर डिपार्टमेंट को, क्योंकि अक्सर यहाँ बिल्डिंग खुली रहने से सेलार में पानी रह रहा है, तो इस वजह से साहब जो सो यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट को बुलाकर पूरा पानी निकालने की इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस दिए और इंशाल्लाह ताला 2 दिन में पानी यहाँ से पूरा निकल जाएगा। और साथों साथ स्ट्रक्चर रिपोर्ट के लिए भी जो सो ऑर्डर दे चुके हैं। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर स्ट्रक्चर रिपोर्ट भी आ जाएगा। जैसा हज कमेटी का यहाँ पे काम होगा, हाजियाँ यहाँ से जैसा चले जाएंगे, इसके बाद गवर्नमेंट से सब CM साहब से बैठकर क्या मशवरा करके ये बिल्डिंग को क्या करना है, कैसा कमर्शियल में देना है या फिर रेजिडेंशियल में लेना है या हॉस्टल के लिए जो भी गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए लेना है या ऑफिशियल यूज़ के लिए लेना है, वो गवर्नमेंट से फाइनलाइज करके इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द ये बिल्डिंग का काम मुकम्मल करेंगे। आज लोग हम एक दौरा रखे थे। सबसे पहले हाजियों का जाने का किस तरह इंतज़ाम किया जाए, हमारे हज कमेटी के चेयरमैन साहब सलीम साहब को पूरा मुकम्मल दौरा किया और यहाँ क्योंकि बिल्डिंग जो है हाजियों को भी ठहराया जाता है, उसी तरह हमारे बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह साहब ने इस बिल्डिंग को बनाने के बारे में, क्योंकि बिल्डिंग बन के काफ़ी ज़माने से 7-8 साल से कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए R&B डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट को बुलाया गया ताकि इसके अंदर पानी इमीडिएट निकाला जाए। कल से फायर डिपार्टमेंट को बिल्डिंग का जो पानी है जमा है वो निकाल दिया जाएगा। और पानी ख़ास तौर से इधर बाजू में पार्क है, पार्क की वजह से पानी अंदर से लीकेज होकर आ रहा है, क्योंकि हम GHMC कमिश्नर को बुला के
और उसके जो भी लीकेज है उसको बंद करने की हिदायत देंगे, क्योंकि बिल्डिंग को बनाना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह थोड़ा डिले ज़रूर हुआ और इंशाल्लाह जैसा हमारे हाजियाँ जाना शुरू करेंगे उसके बाद ये बिल्डिंग को मुकम्मल खास तरीके से बनाया जाएगा। जिस तरीके से हमारे डिपार्टमेंट के लिए अगर इस्तेमाल करने की गुंजाइश है तो वो करेंगे, या जो भी हमारे सीएम साहब इंस्ट्रक्शन देंगे, क्योंकि अब वक्त की प्रॉपर्टी है उसको कैसा डेवलप करना तो ज़रूर किया जाएगा। ये काफ़ी लोगों का अगले दिन से इसके बारे में लोगों में डिस्कशन था। आज इंशाल्लाह इसका दौरा किया गया। बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी बिल्डिंग के बारे में और इसके पानी की निकासी। सदर कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में हल्का हैदराबाद के मुख्तलिफ असम्बली हल्कों में कई करोड़ों रुपए लागती तरक्याती काम जारी हैं। इस सिलसिले के तहत सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हल्का असम्बली चार मीनार और बहादुरपुरा के डिवीजन्स में तकरीबन 11 करोड़ 15 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का आगाज़ किया। नाज़रीन ग्रामी, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत असदुद्दीन ओवैसी ने दूध बोली डिवीज़न और घासी बाज़ार डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में 11 करोड़ 15 लाख रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा कामों में SW ट्रेन, NP2 पाइपलाइन, NP3 पाइपलाइन और सीवरेज लाइन के काम व दीगर शामिल हैं। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान, रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, दूध बोली कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम, घासी बाज़ार नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस के अलावा इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। आज हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े में 11 करोड़ 15 लाख के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया, जिसमें 26 लाख की लागत से एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन मदीना होटल के पास से होते हुए दिल्ली दरवाज़ा मोती मस्जिद के पास उसका काम मुकम्मल हो गया 26 लाख का। वहीं दिल्ली दरवाज़े में एक सीवरेज लाइन का 12 लाख की लागत का काम मुकम्मल हो चुका। दिल्ली दरवाज़े में पेट्रोल पंप के पिछले हिस्से में वहाँ पर भी पानी की लाइन डाली गई 6 लाख की, और खिलवत में आनंद बस्ती में एक नई सीवरेज की लाइन डाली गई जिसकी 12 लाख का काम वो मुकम्मल हो चुका। और पालम रोड कामाटीपुरा में एक सीवरेज लाइन डाली गई 55 लाख की लागत से, ये काम भी मुकम्मल हो चुका। इसका इफ्तिताह आज किया हूँ मैं। और पालम रोड में VDCC सीमेंट CC रोड सीमेंट की रोड डाली गई 67 लाख की लागत की,
तो 11 करोड़ 15 लाख में से करीब 1 करोड़ 80 लाख के काम इसमें मुकम्मल हो चुके हैं। और जो काम का आज इफ्तिताह हुआ, संग बुनियाद डाला गया, उसमें खिलवत में एक कन्वेंशन सेंटर करीब 6 करोड़ की लागत से उसके आज उसका संग बुनियाद डाला गया। वहीं पर खिलवत में स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल के पास एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन, एक बड़ी स्टॉर्म वाटर ड्रेन डाली जा रही है। 1 करोड़ 50 लाख की लागत का उस काम का भी आज इफ्तिताह हुआ है। और वहीं पर एक नई सीवरेज लाइन पंचमोहल्ला से खिलवत, हिम्मतपुरा, वालगा होटल से, उस काम का भी आज इफ्तिताह हुआ। वो काम भी इंशाअल्लाह शुरू होगा। उसकी लागत 1 करोड़ 10 लाख रुपये है। और फिर मदीना होटल से छत्ता बाज़ार कमान के पास एक सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, वो 22 लाख का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पार्लिमानी हल्का हैदराबाद में, जिसमें बहादुरपुरा और चारमीनार असम्बली हल्के जात में 11 करोड़ 15 लाख के तरक्याती काम, अल्हम्दुलिल्लाह आज पार्लिमानी हल्का हैदराबाद में, जिसमें बहादुरपुरा और चारमीनार असम्बली हल्के जात में 11 करोड़ 15 लाख के तरक्याती कामों का इफ्तिताह में लाया गया है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन का, अरकान असम्बली का, कि उनकी मेहनत, जुस्तजू और उनकी नुमाइंदगी की बिना पर आज इन कामों का इफ्तिताह हुआ और वो काम मुकम्मल भी हो चुके हैं। हमारी कोशिश यही है कि पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती काम हो, डेवलपमेंट के काम हो, और इंशाअल्लाह ताला और भी बहुत से काम हैं करीब में, उसका भी इफ्तिताह किया जाएगा। और मेरी कोशिश ये है बहैसियत रुकने पार्लिमान के कि जो MP फ़ंड मिलता है उसके ज़रिए से हम ना सिर्फ इन पानी की लाइन, सीवरेज की लाइन और स्टॉर्म वाटर ड्रेन, बल्कि हमारी कोशिश ये है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनकी बिल्डिंग को मजबूत किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला सुल्तान शाही हाई स्कूल को भी मैं अपने MP फ़ंड से वहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत पुराना स्कूल है और स्कूल की जो इमारत जिसमें स्कूल काम कर रहा है काफ़ी मखदूश है। तो इंशाअल्लाह उस पर भी हम तवज्जो लेकर काम करेंगे। और साथ ही साथ मक्का मस्जिद में जो इमाम और मौज़न के जो जायदादें खाली हैं, उस सिलसिले में भी हमने हुकूमत से नुमाइंदगी की है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मक्का मस्जिद में इमाम और मौज़न का भी जल्द से जल्द तकर्रुर किया जाएगा। शुक्रिया। वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने HIC में मुनक़िदा नेशनल थिएटर्स 3D प्रिंटिंग मेडिकल डिवाइसेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तिबी शोबे को फ़रोग़ देने के बायस कोरोना वबा के दौरान वेंटिलेटर्स का मसला रियासत को दरपेश नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि T हब, V हब, मल्टी मीडिया बशमूल 1500 इंस्टीट्यूट और कंपनियों के क़याम की वजह से न सिर्फ सैकड़ों अफराद को मुलाजिमतें हासिल हुई हैं, बल्कि 18 लाख करोड़ की सरमायाकारी भी रियासत में की गई है। Hub, TSIC, the Telangana State Innovation Cell, V Hub, the Women Entrepreneurs Hub, the Research and Innovation Circle of Hyderabad, RICH, TASK, which is the Telangana Academy for Skills and Knowledge, T-Works, which is India's largest prototyping facility, and of course the Emerging Technologies Wing, and with the Image Center of Excellence. Image is innovation in animation, multimedia, gaming and entertainment. All of these together and 1500 plus startups who in this specific sector have received support through all these above mentioned institutions in the form of mentorship, incubations and industry connects, and have raised more than 1800 crores in funding over the last 5 years. In this, T-Works, which is a large prototyping facility, specifically has already been spearheading the prototyping efforts with and without the use of 3D printing. During the COVID-19 pandemic, T-Works had developed a mechanical ventilator in collaboration with various partners. T-Works' upcoming facility of 78,000 square feet will be the nation's largest, and we shall also have a dedicated lab on 3D printing. The focus on additive manufacturing is part of our overall vision to establish Telangana as a leader in emerging technologies.
मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बी संजय की पदयात्रा के अख्तिताम के रोज़ 14 मई को मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह महेश्वरम के तुकाराम ग्राउंड में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि जनूबी हिंदुस्तान में कर्नाटक और पुडुचेरी के बाद तेलंगाना तीसरी रियासत होगी जहां पर न सिर्फ बीजेपी का परचम लहराएगा बल्कि बीजेपी इक़्तिदार पर फायज़ होगी। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने दुबाक असम्बली हल्के और जीएचएमसी के अलावा हुजूराबाद में कामयाबियां हासिल करते हुए वाज़ेह कर दिया कि आने वाले इंतखाबात के बाद केसीआर ख़ानदान फार्म हाउस तक ही महदूद होकर रह जाएगा। ఖర్చు లేని పని పగటి కళలు కనడానికి ఏం ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రజల మద్దతు కూడా అవసరం లేదు, మాకేం అభ్యంతరం లేదు కూడా। ప్రజాస్వామ్యంలో ఆయన పగటి కళలు కనొచ్చు, ప్రజల మద్దతు ఇస్తే రేపు ఆయన దేశాన్ని కూడా పరిపాలించవచ్చు। ఆయన ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో గత 8 సంవత్సరాలుగా కుటుంబ పాలన ప్రజల మీద రుద్ది కుటుంబ పెత్తనం చెలాయిస్తూ ప్రజలు పార్టీలు ప్రభుత్వ యంత్రాంగమంతా తన కనుసైగల్లో పనిచేయాలి, ప్రచార ప్రసార సాధనాలు తన కనుసైగల్లో పనిచేయాలి, ఈ రాష్ట్రమంతా కూడా మా గుప్పిట్లో కల్వకుంట్ల గుప్పిట్లో ఉండాలి అనే విధంగా ఈరోజు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు। మీకు అందరూ తెలిసి ఇటీవల కాలంలో తీవ్రమైనటువంటి వ్యతిరేకత కల్వకుంట్ల కుటుంబం పైన కేసీఆర్ పరిపాలన పట్ల ప్రజల్లో తీవ్రంగా వ్యతిరేకత వస్తూ ఉంది। తెలంగాణ సమాజమే ఈరోజు చేదరించుకుంటుంది। ఏ సమాజమైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీని కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని హక్కున చేర్చుకున్నదో ఆ సమాజమే ఈరోజు చేదరించుకున్నటువంటి పరిస్థితి తెలంగాణ। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद में समर कोचिंग सेंटर का और स्विमिंग पूल का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद बताया कि मौसम गर्मा में हर साल जीएचएमसी की जानिब से समर कोचिंग कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाता है और क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और दीगर खेलों की न सिर्फ तरबियत दी जाती है बल्कि किट्स भी फराहम किए जाते हैं। उन्होंने स्विमिंग पूल के क़याम पर मसरत का इजहार करते हुए बताया कि तैराकी सेहत के लिए मुफीद है और कोरोना वबा के दौरान डॉक्टर्स ने भी तैराकी की हिदायत दी थी। ఇంటికాడనే ఉండడము ఏం యాక్టివిటీ లేకపోవడం ఇటువంటి జరుగుతాయి కాబట్టి మరి జిహెచ్ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో జరిగేటువంటి వాళ్ళకు స్పోర్ట్స్ కిట్స్ ఇవ్వడంతో పాటు ఈ స్విమ్మర్స్ కూడా స్విమ్మింగ్ మీకు ఇక్కడ ఆన్లైన్ రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది। దీంట్లో కూడా బాగా డిమాండ్ ఉంటుంది, మీకు తెలుసు స్విమ్మింగ్ వల్ల ఆరోగ్యానికి। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि वह गरीबों की अराज़ियात हासिल करते हुए रियल इस्टेट का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वह गरीबों को उनकी कई एकड़ अराज़ी के मंजुमला 400 गज़ अराज़ी रास्त तौर पर फ़रोख्त करने के इख्तियारात दें और गरीबों के अलावा किसानों की अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ करने के भी इक़दाम करें। बीजेपी रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने महेश्वरम के तुकाराम ग्राउंड में हफ्ते के रोज़ शाम 6 बजे मुनक़्क़िद होने वाले बीजेपी के जलसे आम के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उन्हें शिकस्त देने के लिए अपने तमाम तर इख्तियारात का फ़ायदा उठाते हुए करोड़ों रुपये खर्च किए, लेकिन हुजूराबाद की आवाम ने ये वाज़ेह कर दिया कि वो टीआरएस और वज़ीर आला से नाराज़ हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में टीआरएस के ख़ात्मे का दुबाक और हुजूराबाद से आगाज़ हुआ जो आम इंतखाबात तक जारी रहेगा। ई राजेंद्र ने वाज़ेह किया कि उनकी बी संजय से कोई नाराज़गी नहीं है और ना ही बीजेपी में ग्रुप बंदी है। భారత హోమ్ మినిస్టర్ గారు అమిత్ షా గారు రేపు సాయంత్రం ఈ సభకు రాబోతూ ఉన్నారు। ఈ సభను విజయవంతం చేయడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర కార్యవర్గం,
భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్రం నుంచి మొదలుపెట్టి బూత్ స్థాయి వరకు ఉన్నటువంటి నాయకులు కావచ్చు, కార్యకర్తలు కావచ్చు, పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్ని సమీకరించి ఈ సభను సక్సెస్ చేసి కేసీఆర్ ప్రభుత్వ చెంప మీద చెల్లుమనిపించినటువంటి కృతనిశ్చయంతో రేపు ఈ సభ ఏర్పాటు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పటికే రాష్ట్ర స్థాయిలో జిల్లాల వారీగా, మండలాల వారీగా సమావేశాలు నిర్వహించి ప్రజల్ని రేపటి సభకు తరలించడానికి మా నాయకుల నుంచి మొదలుపెట్టి కార్యకర్తల వరకు కూడా పూర్తి సన్నద్ధతతో రేపు రాబోతూ ఉన్నారు. తుక్కుగూడ ప్రాంతంలో ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపలి వైపు శ్రీశైలం मोतमद अमूमी रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी ने संतोष नगर डिवीज़न में वाक़ स्पोर्ट्स ग्राउंड में स्पोर्ट्स किट्स की तकसीम अमल में लाई। मज़कूरा किट्स GHMC की जानिब से समर कोचिंग की गर्ज से फ़राहम की गई हैं। इस मौके पर संतोष नगर डिवीज़न कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन, कुरमागुड़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शिफात अली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हटो बेटे, पीछे हटो। हटो बेटे। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके संजय नगर में शादी की बारात में हथियारों के साथ नाचते हुए बाराती भी नजर आए, जिनमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक नंगी तलवारों के साथ बाराती रक़्स कर रहे थे, जबकि मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की। इससे कबल भी कुलसुमपुरा हुदूद में कई बारातों में हथियारों की नुमाइश देखी गई है। स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर जोन ने मलकाजगिरी पुलिस के इश्तराक से बैन रियासती संदल की लकड़ी स्मगलिंग करने वाले रैकेट को बेनकाब किया और 2 अफराद को हिरासत में लेते हुए 1500 किलो संदल की लकड़ी जुमला मालियती 60,18,600 रुपये बरामद किए। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में 24 साला शेख मोहम्मद रफ़ी और 51 साला मुल्ला बशीर अहमद शामिल हैं, जबकि कड़पा का मुतवत्तिन मूर्ति नामी मुलजिम मफरूर बताया गया है। हैदराबाद में सरकारी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स और बस्ती दवाखानों में किए जाने वाले मुआयनों का हौसला अफजा रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है, जहां ख़वातीन की बड़ी तादाद भी क़तारों में खड़ी हुई देखी गई और ख़वातीन ने कहा कि उन्हें काफ़ी राहत मिली है और मुफ्त मुआयनों से फ़ायदा भी हो रहा है। तकरीबन 70 मुआयने पब्लिक हेल्थ सेंटर्स और बस्ती दवाखानों में किए जा रहे हैं।
मैं यहाँ एज ए लैब टेक्नीशियन काम कर रहा हूँ और जो है सो तेलंगाना डायग्नोस्टिक जो है सो नियरली 4 ईयर्स से जो है सो हमारे पास चल रहा है, जिसमें अराउंड 60+ इन्वेस्टिगेशंस हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, जिसमें अराउंड मोस्टली प्रेगनेंसी पेशेंट्स के जो है सो पूरे टेस्ट तकरीबन जो भी है पूरे कवर हो जाते हैं, उसमें पूरे फ्री है। और जो है पूरा ऑनलाइन जो है सो ये बारकोडिंग सैम्पल कलेक्ट करके हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में एंट्री करके जो है सो रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं। 2 डेज़ में जो है सो अपने को जो है सो विथिन 24 आवर्स सैम्पल्स पूरे लैब को रीच होके पूरा जो है सो नेक्स्ट डे अपने को रिपोर्ट्स पूरे कवर हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट जो भी प्रेगनेंसी के हैं, डायबिटिक के हैं और रूटीन इन्वेस्टिगेशन जैसा कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, वो पूरे अपने को जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। कितने पेशेंट्स को आप लोग ट्रीट करते हैं एवरीडे? नियरली डेली हमारे पास एवरेज 20 पेशेंट्स ऐसा जो है सो आते हैं, जिसमें से मोर देन 50+ इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास डेली होते हैं। मैक्सिमम कौन से केसेस? मोस्टली जो है सो CBP जैसा एनीमिक पेशेंट्स है तो उनके लिए जो सो हीमोग्लोबिन CBP वगैरह अभी है। और आइए देखेंगे वफे के बाद की खबरें। कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बलदिया मुताल्लिक़ा डिवीजन्स की अवामी भलाई के कामों में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत डिवीज़न कॉरपोरेटर मोगलपुरा नसरीन सुल्ताना ने सरगर्म मजलिसी कारकुनों के हमरा मोगलपुरा में वाक़े बरक़ी दफ्तर के रूबरू अपना एहतजाज दर्ज करवाया। कॉरपोरेटर ने मुतालबा किया कि मैनेजर नवीन कुमार को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। उन्होंने बताया कि कई महीनों से आलूदा पानी नलों के ज़रिए सरबराह किया जा रहा है और शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं यहाँ पर मुगलपुरा पानी की टाकी पे आई हूँ। तकरीबन हमारे एरिया में ये 6 महीने से प्रॉब्लम है कि बराबर पानी नहीं आ रहा। जैसा झूलों का चमन है, सुल्तान शाही है, मुगलपुरा ग्राउंड है और अपने सो यहाँ पर बेला कॉलोनी है और अपने यहाँ पर मुगलपुरा इशरत महल है। तकरीबन एरियो में यहाँ पर पानी की सप्लाई बंद है और यहाँ पर मैनेजर साहब को जब भी हम बोल रहे हैं कि पानी यहाँ पर नहीं आ रहा बोले तो उन्होंने बोलते ऊपर से लाइन बंद है। जब ऊपर से फ़ोन करके पूछे तो उन्होंने बोलते 1 आध दिन का काम है, हमारे कहने लाइन चालू है बोलते, यहाँ पानी नहीं है बोलते। और साफ़ सुथरा इन्हों यही बोलते थे कि लाइन में ना नल नहीं खो रहे बोल के। उन लोगों के दिमागों में लोगों के ये बिठा रहे हैं कि ग्रेविटी का पानी बंद है, फिर ग्रेविटी का पानी चालू करो बोले तो बोलते नला बंद है, पानी की सप्लाई कम है, पानी नहीं है बोलते। और आज तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा समझे इशरत महल कने और अपने जो सो प्ले ग्राउंड जो सो मुगलपुरा प्ले ग्राउंड कने गड़े करके रखे हुए हैं। 2 महीने से हम नवीन कुमार को भी बोले, हायर ऑफिसर को भी बोले, MD को भी बोले, ये बात कृष्णा को भी बोले, कोई ये लोगों की कान पे जू नहीं हो रही। आज देखिए बेचारे इशरत महल कने के साहब है, उनके घर के सामने गड़ा कर दिए। उनकी मिसिस जैसे ईद के सामने गिर के जैसा घुटने की हड्डी तोड़ ली है। दवाखाने में हम बोल रहे हैं उनको गड़ा तो भी मुझो अगर काम नहीं कराए तो वो तो ना काम करा रहे ना गड़ा मुझ रहे, ना यहाँ पर पोल्यूशन का है ना तो जो पानी का जैसे सप्लाई बराबर है। और परेशानी तो सबसे बड़ी ये है कि मोहरियों का जो काम है, यहाँ पर मोहरी की गाड़ी जा रही कहाँ समझ में नहीं आ रहा। हमारे को बोल रहे एरियो में भी जा रहे, एरियो में गाड़ी आ रही नहीं, काम नहीं कर रहे। इसलिए हम लोग आज नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से हिदायत के ऊपर और मुमताज़ अहमद खान की हिदायत के ऊपर आज हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। जब तक हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मेहरौदपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में एक ज़ेर तामीर इमारत के सम्प में गिरने से 3 साला मासूम फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक इसी बिल्डिंग में काम करने वाले एक लेबर की लड़की वहाँ पर खेल रही थी कि सम्प का कवर न होने की वजह से वो सम्प में गिर गई। फौरी तौर पर मुतल्लिका पुलिस ने मकामी हादसे पर पहुंचकर नाश व बर्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी गई। लेबर का ताल्लुक़ कोल्हापुर से बताया गया है।
मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में हुई एक कत्ल की वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। एक दिन कबल ही इस केस का खुलासा हुआ था, जिसमें एक खातून ने आंध्रा से अपने आशिक को बुलाकर मीरपेट हुदूद में कत्ल किया था। इसका वायरल वीडियो देखने के बाद ही पुलिस ने इस केस की दफात को तब्दील किया और खातून के हमरा उसके कत्ल में साथ देने वालों को भी हिरासत में लिया गया है। आखिर में देखेंगे अहम खबरें एक बार फिर। मेडिकल आलात की तैयारी में भी तेलंगाना मुल्क भर में अपना एक मुकाम रखता है। मेडिकल डिवाइसेस पर मुनक़िदा नेशनल कॉन्फ्रेंस से रियासती वज़ीर KTR का खिताब। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में 11 करोड़ 15 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने किया इफ्तिताह। MP फंड से कई तरक्याती कामों को यकीनी बनाने का अज़्म। SOT LB नगर जोन की मलकाजगिरी पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई। संदल की लकड़ी स्मगलिंग रैकेट बेनकाब 60 लाख रुपये मालियती लकड़ी की गई जब्त। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।